नमस्कार दोस्तों, बेसिक लर्निंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको फिर से त्रिकोणमिति का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। ये सवाल है आज का। इसमें ये पूछा है 1/1 + काट स्क्वायर का होल स्क्वायर है और tan स्क्वायर बट्टे 1 + tan स्क्वायर है। और यहाँ क्या है 1 + tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर है। ठीक, ये सवाल है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ का पूरा होल स्क्वायर है। ये चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा नहीं है, ये पूरे होल स्क्वायर है। चलिए हम हल करते हैं। हल करने से पहले जो जो सूत्र इसमें हम लिखेंगे उसको हम लिख लेते हैं। तो पहली लाइन इतने सूत्र की ज़रूरत है, पहली लाइन इतने सूत्र की ज़रूरत है, मैंने इतना सूत्र लिख दिया। तो जहाँ पर ये 1 + काट स्क्वायर है, वहाँ ये वाले में यहाँ लिख दीजिए 1/, आराम से कोसेक स्क्वायर एक्स का। अब पूरा स्क्वायर लिखिएगा, प्लस लिखिएगा। अब tan स्क्वायर वाला ये वाला सूत्र लिख दीजिए, सेक स्क्वायर -1, सेक स्क्वायर एक्स -1 पूरे बटे 1 + tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर लिखिए, सेक स्क्वायर पूरा होल स्क्वायर लिखिए, प्लस एक लाइन इसको भी लिख लीजिए 1/, सेक स्क्वायर एक्स। चलिए आगे देखते हैं। इसका हो जाएगा, ऊपर लेकर चले जाइए इसको, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर पूरे स्क्वायर, प्लस इसको तोड़ देते हैं। चलिए तोड़ते हैं। ऊपर सेक स्क्वायर एक्स ही है, लेकिन नीचे सेक स्क्वायर एक्स है, पूरे होल स्क्वायर है, -1/, सेक स्क्वायर एक्स पूरे होल स्क्वायर है, प्लस ये ऊपर चला जाएगा, लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर एक्स, ये साफ साफ लिख दिया। ठीक है, चलिए हल कीजिए। ये पहले इसको उतार लेते हैं, इसका कोई है नहीं मतलब, प्लस 1 से 1 कट गया, एक ही बचेगा। तो यहाँ बचेगा 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसको ऊपर लेकर चलिए कास स्क्वायर एक्स पूरे होल स्क्वायर, प्लस कास स्क्वायर एक्स, इतना चीज़ हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भी एक बार और लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसको भी ऊपर ले चलिए कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर एक्स। देखिए इन दोनों में संबंध क्या है, दोनों में पावर है। यहाँ पावर नहीं लिखा, दोनों का पावर है, पहले दोनों को लिख लीजिए। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस लगा दीजिए, माइनस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बाकी जो बचा वो उतार लीजिए, ये प्लस कास है और यहाँ भी प्लस है, ये प्लस यहाँ पर है और एक प्लस यहाँ पर है, इसको 60 जोड़ दिए मैंने, कास स्क्वायर एक्स यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, आप देखिए, आप इसका सूत्र बनता है, किसका सूत्र ये बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता था ए माइनस बी ए कोष्ठक में, ए प्लस बी ए कोष्ठक में, यही बनता था ना। यही चीज़ फिर इसका लिख लीजिए आप। जब इसका ये है और इसका ये बी है, लिखिए तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स एक कोष्ठक में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स। इतना हो गया। बाकी ये चीज़ें यहाँ पर लिख देते हैं, +2 कॉस, ये चीज़ें लिख दीजिए। हम जानते हैं इतना मान क्या होता है, 1 होता है। इतना मान क्या हो गया, 1 हो गया। बचा क्या, अब यहीं पर बचा है, साफ सुथरा लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, लेकिन +2 कॉस एक्स है। ठीक है, यहाँ पर एक ही है और यहाँ पर कितना है, 2 है। ध्यान दीजिए, तो ये कट जाएगा तो बचेगा कितना,
बचेगा, यहाँ पर प्लस बचेगा क्योंकि ये 2 है, एक ही है। अब इन दोनों का मान अभी हमने आपको बताया, यहाँ जोड़ा 1 आया, यहाँ भी जोड़ दीजिए 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर यक्स बराबर 1, ये हो गया आंसर। ये सवाल थोड़ा लंबा था, एक बार आप इसको अच्छे से देखिएगा। मैंने क्या क्या सूत्र लगाया, यहाँ पर लगाया कोसेक, यहाँ पर स्क्वायर ने लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही चीज़ ये दोनों एक ही सूत्र है, ये दोनों एक ही सूत्र हैं। अब क्या करेंगे, ये मान यहाँ पर रख दिया, 1/, कोसेक स्क्वायर थीटा का प्लस हो गया। अब टाइन स्क्वायर थीटा जो मान आया था, यहाँ टाइन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया। पूरे बटे सेक स्क्वायर रहेगा और पूरे को बटे रहेगा, ये देखिए होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिया। और ये वाला जो है 1 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स है, इसका मान सेक स्क्वायर होता है, ये चीज़ यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। साइन स्क्वायर, क्योंकि कोसेक स्क्वायर जो होता है ना, 1/, कोसेक बराबर साइन होता है, तो साइन स्क्वायर अब पूरे को होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसको मैंने तोड़ दिया था, सेक स्क्वायर बटे सेक स्क्वायर एक्स पूरे होल स्क्वायर है, माइनस 1/, सेक स्क्वायर एक्स का पूरे होल स्क्वायर, प्लस ये सेक स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा कास स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए ये अभी एक लाइन और उतारते ही चलते हैं ऐसे, और 1/, सेक एक्स बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स बचेगा क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, माइनस ये सेक स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब पूरे पावर जो है ना, होल पावर लिखा है 2, होल पावर 2 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या किया, ये सेम चीज़ यहाँ पर उतार लिया, ये क्या हो जाएगा 1 कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स का पूरे होल स्क्वायर है, 1 माइनस 1 कास स्क्वायर एक्स। अब देखेंगे इन दोनों का जो संबंध है, दोनों पावर 4 है, 2 2 4 2 2 4 है, इन दोनों को मैंने यहाँ पर लिख दिया, बाकी इसका और इसको मैंने जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब इतना लिखने के बाद क्या हो गया, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में ये दोनों हैं, तो इसका सूत्र ये बनता है, तो इसी सीक्वेंस मैंने लिख दिया, ए प्लस बी के वाले में यह लिख दिया, ए माइनस बी वाले में ये लिख दिया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये सबको पता है, मैंने यहाँ पर 1, इसका मतलब ये 1 हो गया। अब बचा ये वाला बेचारा, तो इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, यहाँ 1 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x कास स्क्वायर है, तो 1 घट जाएगा तब भी तो 1 बचेगा, 1 बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर ये है, यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर है, यहाँ पर 2 टाइन स्क्वायर है, यहाँ 4 कोसेक स्क्वायर है, यहाँ 4 काट स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, पेयर जब भी बनाना है सीक्वेंस में बनाना है, ये वाले को वो हम क्या करेंगे, इसके साथ बना देते हैं, ये वाले को इसके साथ बनाते हैं। चलिए लिखते हैं, 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए। अब ये 4 यहाँ प्लस है, प्लस 4 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 4 काट स्क्वायर ए, इतना लिख दिया। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से जो कॉमन है वो ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यह कोष्टक बचा, प्लस यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए। चलिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर होता है 1, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ आपको ताकि आसानी से याद हो जाए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेम चीज़ इधर भी यही होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, जब दोनों का मान 1 हो गया तो लिख दीजिए, क्या हो गया, 2 गुणे 1 प्लस यहाँ पर 4 गुणे 1 बराबर 2 प्लस 4
बराबर 6, ये आंसर होगा। ठीक, क्या होगा, ये आंसर होगा। इस सवाल में केवल भारी भरकम दिया गया है, बाकी आपको दिमाग लगाना। जैसे 2 सेक स्क्वायर है, 2 टाइन स्क्वायर है, दोनों को एक साथ कर दिया। 4 कोसेक स्क्वायर है, 4 काट स्क्वायर है, 4 इनको भी एक साथ कर दिया। और जो माइनस वाला चिन्ह है उसको ध्यान से देखना होता है। ये 4 का स्क्वायर यहाँ प्लस था, प्लस लिखा है, -2 लिख दिया था। माइनस काट है, -4 काट स्क्वायर है, -4 काट स्क्वायर है। इस चीज़ का अगर ध्यान देंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। ज़्यादातर गलत जो सवाल होता है वो जल्दबाजी में होता है, और माइनस चीज़ का हम जब ध्यान नहीं देते हैं तब सवाल ज़्यादा गलत होता है। अगर माइनस चीज़ का प्रॉपर ध्यान देंगे सवाल आपका गलत नहीं होगा। चलिए हम आगे वाला सवाल देखते हैं। अब 25 नंबर सवाल कह रहा है सेक 4a है। सेक 4a बराबर कोसेक 3a - 50 है, तो a + 25 का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमिति का सवाल है, तो इसमें भी जो कंडीशन होगा ना, जो कोण बनेगा, ये ऐसा कुछ बनेगा, 90 अंश का बनेगा। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे एक सूत्र लिख लेते हैं। देखिए, कोसेक कोसेक 90 - थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ये चीज़ आपको याद कर लेना चाहिए। कोसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा होता है। जब इतना चीज़ हमको लिख लिया है, यहाँ पर क्या लिखा है, ये सेक 4 लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, सेक 4a लिखा है। इसको इस पार लिखेंगे, क्या हो जाएगा, कोसेक 90 - 4a। मेरा लिखने का यही तात्पर्य था इस सूत्र से। अब इसको बराबर जब इतना हो गया है, यहाँ पर दिया है कोसेक 3a, जब कंपेयर कीजिए फिर, कोसेक 90 - 4a बराबर है किसके, CUSE 3a - 50 की। इतना चीज़ समझ में आ गया आपको, उससे कोई ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट आप सवाल यहाँ पर लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, 90 - 4a बराबर 3a - 50। चलिए यहाँ पर लगाते हैं, 3a है, 3a प्लस कितना है, 4a है, 4a बराबर 90 + 50 कितना हो जाएगा, 90 + 50 करेंगे हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, 7 बराबर 90 + 50 140, 7a बराबर 140 हो गया। ठीक, चलिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर यहीं पे लिख दे रहा हूँ, a बराबर हो जाएगा 140/7, 7 7 कट गया, a बराबर हो गया 20। ये एक मान निकला है, किसका मान निकला है, एक मान निकला है। तो सवाल में पूछा है a + 25 क्या होगा, तो भैया 20 + 25 जोड़ दीजिए, जो आएगा आंसर हो गया। ठीक, कितना हो जाएगा, 45 आएगा, यही आंसर है भैया। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। 26 नंबर का सवाल है, कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है। कितना है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदल कर 30 अंश होने पर, सूर्य का 60 अंश, ध्यान दीजिए, उन्नयन कोण होता और नमन कोण होता है। मैं आपको समझा दूं पहले। उन्नयन कोण मतलब होता है जब वस्तु हमारी आँख के ऊपर होती है, जब वस्तु हमारी आँख के ऊपर होती है तो हमारे आँखों पर जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक, वस्तु ऊपर रहेगी। ठीक है, तो यही कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर 30 अंश होने पर, 60 अंश से बदलकर 30 अंश होने पर भूतल मतलब होता है जमीन, जमीन पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई 40√3 मीटर वृद्धि मतलब बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना भैया, हमें कुछ चीज़ें दिया गया है। जैसे मान लीजिए पहले चित्र बना लेते हैं।
ये क्या है, ये मीनार है, मीनार है ना। इधर कहीं सूरज भी होंगे, क्या होंगे, सूरज भी होंगे। पहले सूरज कितना बना रहे थे, 60 अंश बना रहे थे भैया। यहाँ से मैं ले गया 60 अंश बना दिए, पहले सूरज ये बना रहे हैं, 60 अंश बना रहे हैं, ठीक है, ए बी सी। अब फिर कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण जैसे ही बदलता है, बदलने को मतलब थोड़ा आगे बढ़ गया, आगे बढ़ेगा तभी 30 अंश बनेगा ना। इधर इधर बढ़ा 30 अंश बना, फिर इसको मिला दीजिए, ये चलो भैया, इतना मिलाने के बाद डी पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, डी। अब कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, पहले लिख लेते हैं 40√3 ऐसे लिखते हैं। ये 40√3 बढ़ जाती है केवल ये 60 अंश से 30 अंश होने पर। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी भैया का हो, यहाँ से यहाँ तक दूरी मान ले x बा है, और मीनार की ऊंचाई भैया h मान ले, बस बात खत्म। सवाल लगाएं, यहाँ पर 30 अंश कोण बन रहा है, यहाँ पर 60 अंश कोण बन रहा है, ठीक है। अब इस सवाल को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, केवल एक ही सूत्र लिखना पड़ता है, उसे याद करना पड़ता है, केवल tan थीटा का। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक। अब और क्या सूत्र लगाएंगे, मान लीजिए tan 60 अंश बराबर कितना होता है, और tan 30 अंश बराबर कितना होता है। बस इससे ज़्यादा सूत्र हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो tan 60 अंश मान होता है √3, कितना होता है √3, इसका 1/√3, बस। इससे ज़्यादा आपको सूत्र इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ये इतने याद करना पड़ेगा आपको। ये 3 सूत्र लगाएंगे। चलिए तो पहले त्रिभुज ABC में बात करेंगे। किस में बात करेंगे, पहला काम करेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या देखते हैं, पहले tan थीटा बराबर tan 60 अंश में है, लिख लीजिए। लंब बटे आधार, लंब कितना है h, और आधार कितना है x। इतना समझ में आ गया। हमने आपको यहाँ पर बता दिया है tan 60 अंश मान कितना लेंगे भैया, √3, √3 बराबर h/x। इतना समझ में आ गया। x उधर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, h बराबर √3x। इसको समीकरण नंबर 1 मानिए। क्या मानिए, समीकरण नंबर 1। इतना चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अभी हमने कुछ जादू उदू नहीं किया, केवल पहला त्रिभुज ABC में बात कर लिया है, tan थीटा का मान निकाल लिया। त्रिभुज ABC में tan थीटा का मान हमने क्या निकाला, tan थीटा बराबर ये, इसको पूरे यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है इसको हमने क्या मान लिया था, इसको h मान लिया था। क्या मान लिया था, h मान लिया था, ठीक। जब इसको h मान लिया है और इसको x मान लिया है तो बस पहला समीकरण हल हो गया। अब दूसरे वाले बड़े वाले त्रिभुज में बात करिए, त्रिभुज ABD में। चलिए अब बात करेंगे त्रिभुज ABD में, इसको भी हल करते हैं। इसमें भी बात करिए। चलिए tan कितना है, tan 30 अंश है, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, h है, h लिख दीजिए। आधार कितना भैया, x प्लस ये दोनों जोड़ के बात करें पड़े, क्या हो जाए, x प्लस 40√3, ये आधार है हमारा, ठीक है। चलिए अब इसको हल करेंगे। हल करने के मान tan 30 अंश मान कितना होता है, tan 30 अंश मान होता है 1/√3 बराबर √3 बराबर यहाँ पर होगा h बट्टे x प्लस 30 नहीं 40 था, 40√3, ठीक। इतना चीज़ आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने वही चीज़ लिखा है। ये पूरी लंबाई है, यहाँ से जो आ रही है वही चीज़ लिख रहा हूँ,
x प्लस 40 √3। ये पूरी लंबाई जो आधार की है वही लिखा हूँ। पहला नंबर समीकरण ये बन गया था और दूसरा नंबर समीकरण ये बन गया था। ठीक है, हमें करना क्या था भैया, अब हमको क्या करना है, हल करना है। हल करने के लिए यहाँ पर एक लाइन और भी लिख सकते थे, यक्स इधर करिए, यक्स बराबर हो जाएगा एच बटे √3, चाहे ये लिख लीजिए क्योंकि ये यक्स इधर चला गया था, यक्स हो गया था। ठीक, तो हमने ये लिख लिया है, ये चीज़ लिख लिया है। चलिए अब इसमें रखते हैं, हल करते हैं। हल करने के लिए क्या क्या बचा है, पहले बड़ा लिखते हैं। √3 इस बार है, एच उधर भी है, एच उधर भी है, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 40 कर्ण 3। अब ध्यान दीजिए, ये इस पार जाएगा, इधर हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, और ये इधर ही रहेगी। हमें केवल एच का मान ज्ञात करना है ना, तो एच के बराबर हो जाएगा, तो ये चीज़ ऊपर चला गया, होगा एक्स प्लस 40 √3 बटे √3। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। हमने अभी आपको बताया, ये भी हम लिख सकते हैं, ये वाला। तो यक्स जहाँ है वही ये मनवा रख दीजिए, रखिए, तो रखिए। एच बराबर हो गया हमारा, यक्स यहाँ एच बटे √3 प्लस 40 √3। ठीक है, अब पूरे के बटे कितना है, √3 है। ठीक है, पहले इन दोनों को जोड़िए, अब जो बटे आएगा ये हल करेंगे। चलिए, जोड़ने क्या होगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो एच प्लस 40 3 120 हो जाएगा, 20 बटे √3 भागे, बटे मतलब भागे √3 था। इसको हल कर देते हैं, एच प्लस 20 120 बटे √3, यहाँ प्लस लिख देते, और गुणे √3 बराबर हो गया एच प्लस 120 बटा 9 हो गया। ये इस प्रकार बन गया। ये टोटल मान आया था एच बराबर एच प्लस 120 बटा 9। अभी हमने केवल ये हल किया इतना। अब क्या करेंगे, 9 गुणा इधर हो जाएगा, 9h हो जाएगा, 9h बराबर h प्लस 120। तो एच का मान क्या हो जाएगा भैया, यहीं पर हल करते हैं, एच इधर आ जाएगा, 9h माइनस एच बराबर 120, 8h बराबर 120, 15 8 120 होता है, एच बराबर होता है 15। ये हमारा क्या निकल गया, मीनार की हाइट निकल गई। क्या निकल गई, मीनार की हाइट निकल गई। उत्तर जो आया था 15 मीटर आया, ये थोड़ा गलती होगा, यहाँ पर 9 नहीं, यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि √3 और √3 का गुणा जब करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, जब 3 हो जाएगा तो यहाँ भी 3 हो जाएगा भैया, सब जगह सुधार कीजिए। 3 हो गया, तो 3 गुणा इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9h न रहेगा, 3h रहेगा, 3h बराबर h प्लस 120, तो यहाँ भी 3 रहेगा, 3h, यहाँ पर 2h रहेगा, 2h बराबर 120, तो h बराबर 60 होगा। छोटी सी गलती, देखिए सवाल को कितना इफेक्ट डाल दिया, आपने ध्यान से देखा नहीं। यहाँ पर जो हम लोग गुणा करे थे 9 कर दिए थे बाय मिस्टेक से, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए 3 गुणे 3 मतलब 3 ही होगा, 9 नहीं होगा। ठीक, तो ये सवाल में गलती पकड़ लेना एक भी सबसे बड़ा हुनर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब।
एक सवाल और मैं लेकर आया हूँ, देखिए क्या है। एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज सड़क पर समान दिशा में स्थित दो बिंदुओं पर अवनमन कोण मतलब होता है जब वस्तु नीचे हो और आंख हमारी ऊपर है, यानी कोई ऊपर से देख रहा है। ये बंदा हवाई जहाज से देख रहा है। तो हम सड़क पर पहले सड़क बना लेते हैं। ये हमारी सड़क हो गई, ठीक। यहाँ पर दो बिंदु दे दिए, एक बिंदु ये हो गया, दो बिंदु हो गया। तो हवाई जहाज है, हवाई जहाज हमेशा ऊपर ही रहेगी। ये ऐसा बन गया और यहाँ पर इसको मिला दिया। चित्र अगर आप बना लिए त्रिकोणमिति सवाल आप त्रिकोणमिति सवाल आप ऑटोमेटिक हल कर लेंगे। यहाँ पर 45 अंश बन रहा है, यहाँ पर 30 अंश बन रहा है। 45 अंश 30 अंश बन रहा है। अब कह रहा है दोनों बिंदुओं बीच की दूरी। अब यहाँ से एक मान लो ये D है और ये C है, ये B है और ये A है, इस तरह है। इन दोनों बीच की दूरी कितना है? 1 मील है। कितना है? 1 मील। अब 1 मील में भैया 1/61 किलोमीटर होता है, यही लिख लो कहीं। 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर। ये बात आप ध्यान दीजिए, ठीक। 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर। अब इसमें किसका मान पूछा है? देखिए भैया, इसका मान दे दिया 1 मील है, इसका मान नहीं पता है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी आप क्या मानेंगे? यक्स मान लीजिए। हाइट हमेशा एच ही मानते हैं। इसमें दो ही सूत्र लगाएंगे, एक tan थीटा बराबर लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लगा देंगे। और दूसरा क्या लगा देंगे? चलिए पहले त्रिभुज ABC में देखते हैं। त्रिभुज ABC में चित्र जब बन गया तो लगाइए सवाल। tan 45 अंश बराबर होता है एच अपान एक्स, इतना हो गया। tan 45 का मान 1 होता है एच बटे एक्स। कुल मिलाकर ये हो गया एच बराबर एक्स, समीकरण नंबर 1। ये तो था एक त्रिभुज का। दूसरे त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में ले लीजिए। त्रिभुज ABD में इसको हल कीजिए। इसमें भी कुछ मत कीजिए कि बस tan 30 अंश बराबर जो मान है एच बाई कितना था, 1 मील था, लिख देते हैं वो 1 प्लस एक्स ऐसे रख दिए क्योंकि ये एक्स मान है, ठीक है। ये tan 30 अंश मान जो होता है वो तो आपको याद कर लेंगे तो आपको अच्छा होगा। 1/√3 होता है। tan 30 अंश मान कितना होता है? 1/√3 होता है। यहाँ पर मैं ऐसे बराबर लिखता है 1/√3 बराबर एच प्लस 1 प्लस एक्स। इतना चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब सेकंड लाइन यहीं पर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। √3 गुणा इधर कर देंगे भैया, √3 की गुणा इधर कर देंगे। चल ठीक है, चलिए कीजिए। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करते हैं। √3h बराबर 1 प्लस एक्स, ये हो गया। हम x का मान जानते हैं, x बराबर h होता है, तो यहीं पर लिख देते हैं। h का मान रख देते हैं यहीं पर। क्या रख देंगे? √3h बराबर 1 प्लस h, क्योंकि x बराबर h यहाँ पर दिया है, वही चीज़ मैं लिखा हूँ। तो हल करिए, हल कीजिए भाई। एच और एच का दोनों इसको इस साइड एक साइड कीजिए, इसको और इसको एक साइड करेंगे तभी बात बनेगी ना। चलिए √3h माइनस एच बराबर 1। √3 मान होता है 1.73 एच माइनस एच बराबर 1। दोनों में घटाने में कितना आ जाएगा भैया? यहाँ पर एक ही एच है, यहाँ पर इतना हो तो 0.73 एच बराबर 1। तो एच का मान क्या हो जाएगा?
एच का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा 1/0.73। ठीक। अब इसको और आगे तक हल कीजिए भैया, इसको और आगे तक हल कीजिए। तो आगे चलिए इसको आगे हल करते हैं। एक हमने अभी आपको बताया था 1 मील बराबर जितना जो भी था 1.61 किलोमीटर था बट्टे 0.73 था, ये था। अब इसको गुणा भाग करने पर क्या होगा भैया 2.2 किलोमीटर। 2.2 किलोमीटर हवाई जहाज क्या होगा हाइट पर उड़ रहा था। ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को पॉज करके हमारे चैनल पे सभी वीडियो देख सकते हैं और ये बारी बारी से स्टेप उतारिएगा, फिर सवाल को लगाइएगा। जो इशू आएगा आप हमको कमेंट में बताइएगा। अब हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी ये त्रिकोणमिति का सवाल अच्छी तरह से हल कर लेंगे। तो हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय भारत, वंदे मातरम।